ये अकेला ऐसा पुराण है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने जिस समय 17 पुराणों की रचना कर ली, मन में शांति नहीं हुई। लग रहा है जैसे कुछ सूना सूना है, अभी कुछ खोया है, अभी कुछ बाकी है। भगवान की प्रेरणा से गणेश जी महाराज को बुलाकर बैठ गए 18वें पुराण की रचना करने के लिए। 18,000 श्लोकों में बड़े ही सुंदर पुराण की रचना कर डाली, जिसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे इसका नाम केवल भागवत है, केवल भागवत। श्री इसके आगे लगा है, श्री माने होता है लक्ष्मी। देखो, दो पहलुओं से बताऊंगा, दो भावों से। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। बोले महाराज, इस पुराण के आगे संबोधन लगा है श्री। श्री माने होता है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी अगर हमें मिल जाए, लक्ष्मी हमारे पास आ जाए तो क्या होता है? बोले मद। मद माने, मद माने अहंकार। मद माने होता है घमंड। मद माने होता है ईगो, एटीट्यूड, गुरूर, गुमान। अगर लक्ष्मी हमें मिले, लक्ष्मी हमारे पास अधिक हो जाए तो ये स्वाभाविक है, प्रभुता पाए काहे मद नहीं। धन हमारे पास बढ़ेगा तो अभिमान आएगा, निश्चित बात है। कोई भले ही कितना बोले, नहीं महाराज हमें अभिमान नहीं है, हमें घमंड नहीं है, हम मान ही नहीं सकते। शास्त्रों का प्रमाण है, धन बढ़ेगा तो अभिमान आएगा। क्यों आएगा? बोले अभिमान हमारे श्री हरि नारायण का भोजन है। और लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी। जब नारायण की पत्नी आएगी तो वो अपने पति के लिए भोजन तो लेकर आएगी ना। घमंड अवश्य आएगा। अब श्री बढ़ने पर मद आ गया, घमंड आ गया। बोले अब ये दूर कैसे होगा? क्योंकि घमंड है हमारे प्रभु का भोजन, और घमंड अगर आपके अंदर आ गया तो समझ लेना हमारा कन्हैया हमें अपने आप से दूर कर रहा है। हमारे आपके और कन्हैया के बीच में अगर कोई पर्दा बनकर खड़ा है, अगर कोई दीवार है, तो केवल घमंड है, केवल आपके अंदर का अहंकार है। जिस दिन आपके अंदर का अहंकार टूट जाएगा, अहंकार रूपी पर्दा फट जाएगा, उस दिन आप देखेंगे आप कन्हैया की शरण में हैं। अहंकार भी अनेक प्रकार का होता है महाराज। एक बार हम कानपुर के पास कथा कर रहे थे तो सामने एक सज्जन रहते थे। यही कथा चल रही थी। जब कथा करके उतरे तो वो भैया हमें मिले, हमारे पास आए। बोले महाराज हमारे अंदर का अहंकार कभी जाता ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं। हमने उनसे कहा, सबसे प्यार से बोला करो, कोई अगर दो बातें कह भी दे तो सुनकर टाल दिया करो। बोले ठीक है। हमने कहा अभी अहंकार किस बात का है? बोले अभी हमारे अंदर अहंकार ये है कि हम कितने बड़े आदमी हैं, इस बात का अहंकार है। हमने कहा ठीक है, खत्म हो जाएगा सबसे। अगर कोई दो बातें कह भी जाए तो शांत रह लिया करो, सुन लिया करो। 1 साल बाद माताजी हम वहां फिर गए। अब उन सज्जन से हमने पूछा, हमने कहा भैया अहंकार खत्म हो गया? बोले महाराज तब अहंकार था कि हम कितने बड़े आदमी हैं, आपने कहा सबकी सुन लिया करो, सज्जन बनकर रहो, सरल बन जाओ। अब अहंकार है कि हम कितने सरल आदमी हैं, हम सबकी सुन लेते हैं। अहंकार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी ना किसी बात का अहंकार आपके अंदर बना ही रहेगा। धन का नहीं होगा तो इस बात का अहंकार आ जाएगा कि बताओ इतना धन होने के बाद हमारे अंदर अहंकार नहीं है। किसी न किसी बात का अहंकार आपके अंदर रहेगा। और जिस दिन अहंकार चला गया, अहंकार जाएगा कैसे? बोले श्री पाने के बाद मद आया। अब नाम क्या है इसका? श्रीमद् भागवत। भागवत में है 4 अक्षर। पहला अक्षर है भा, दूसरा
गा, तीसरा बा और चौथा ता। 4 अक्षर हैं भागवत में। श्री पाने के बाद अगर मद आ जाए, अहंकार आ जाए, कुछ मत करो, आंख बंद करके सीधे पहुंचो भागवत की शरण में। बोले भाग्य सुने ते, भाग्य खुल जात हैं, और गा के सुने ते गुमान नफ जात। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा। जब हमने केवल भा अक्षर को सुना तो हमारा भाग्योदय हो जाता है महाराज। और जो श्री पाने के बाद हमारे अंदर अहंकार गुमान आ गया था, इस गुमान को अगर नष्ट करना है, अपने और ठाकुर के बीच का अगर पर्दा दूर करना है, उस पर्दे को फाड़ना है, तो भागवत में जाकर भागवत का दूसरा अक्षर जिसका नाम है गा। बोले गा के सुने ते गुमान नफ जात। गा अक्षर के सुनने से गुमान हमारे अंदर का खत्म हो जाता है। जिस दिन गुमान नष्ट हो जाएगा, उस दिन आपको इस परमात्मा की शरण मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। गुमान नष्ट हुआ, बारी आई तीसरे अक्षर की। कौन सा है तीसरा अक्षर? वाह। बोले बा के सुने ते बैकुंठ में निवास होए, और ताके सुने ते भव सिंधु तर जात। जब हमने तीसरा अक्षर बा को सुना तो इस परमात्मा ने गुमान नसने के बाद हमें अपनी शरण अर्थात बैकुंठ का वास दे दिया। और जब बैकुंठ का वास मिल गया, हम परमात्मा के समीप पहुंच गए, बिल्कुल निकट पहुंच गए। तो इसकी ऐसी कृपा हो गई कि इस आवागमन के चक्कर से, इस आने जाने के चक्कर से भव सिंधु से हमारी मुक्ति हो गई। ये भागवत की कथा है। केवल आपको अगर अपना जीवन जीना सुधारना है, घर में परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, तो श्री रामचरितमानस की कथा को श्रवण करिए, उसे सुनिए, समझिए विवेक से। आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उत्तर रामचरितमानस की कथा में आपको रामचरितमानस की पुस्तक में लिखा ना मिल जाए। लेकिन बस समझने के लिए विवेक होना चाहिए। अब पड़ोसी का लड़का विवेक हो, वो उस विवेक की बात नहीं कर रहे हैं। विवेक कैसे आएगा? गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक कैसे मिलेगा? बोले जब कथाओं में जाओगे, सत्संग करोगे, संतों के संग में बैठोगे। अच्छा एक बात और बताएं, संतों का साथ और संतों का संग दोनों में अंतर है। यहां संतों के साथ रहने की बात नहीं की जा रही। बोले बिनु सत्संग
सत्संग का मतलब सत्य अर्थात संत और संग। नवदा भक्ति में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, प्रथमो भगति संतन कर संगा, दूसर रति ममो कथा प्रसंगा। प्रथम भगति कौन सी है? संतन कर संगा, बोले संतों के संग हो जाओ, साथ नहीं। साथ रहने में और संग रहने में अंतर है। संग रहने को ही सत्संग कहते हैं महाराज। बोले हमने पूरा जीवन एक संत भगवान के साथ गुजार दिया, लेकिन हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुमने साथ रहकर गुजार दिया, संग नहीं रहे। ऐसे तो संतों के साथ में मच्छर भी रहते हैं ना मच्छर। तो क्या मच्छर भक्ति कर रहे हैं? नहीं। बड़ा सुंदर भाव आता है संतों के साथ में जब आप रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, कि संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। कवि कीर्तन में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तो महाराज विवेक कब होगा? जब संतों का साथ करोगे, सत्संग में जाओगे, तब विवेक होगा। तब रामचरितमानस को समझने का विवेक आपके अंदर आएगा। और अब मैं कहता हूं, व्यास मंच से महाराज गारंटी देता हूं, किसी भी समस्या में, जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या, आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, रामचरितमानस को उठाना, और अगर विवेक है, अगर समझने की शक्ति है, तो पढ़कर देख लेना,
कहीं ना कहीं आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कहने का आशय, अगर आपको जीवन सुधारना है, भाई का भाई के प्रति प्रेम, भाई का परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, इस सारे सामाजिक रिश्तों के प्रति प्रेम और भाव, आदर, सत्कार सीखना है, मर्यादा सीखनी है, तो रामचरितमानस की कथा की शरण में चले जाना। और अगर अपना परलोक सुधारना है, परलोक सुधारना है, अपनी मृत्यु सुधारनी है, तो एक ही कथा है महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया, प्रारब्ध किया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसका फल हमें इस जीवन में मिल रहा है। इस जीवन में किए गए पापों को सुधारना है, इस जीवन में किए गए प्रारब्धों को अगर हमें सुधारना है, अगले जन्म के लिए सुंदर सा एक स्टेज बनाकर तैयार करना है, तो केवल एक ही कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। बड़ी ही सुंदर पावन कथा है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में इसकी रचना की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़ी पावन कथा, 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों को बड़ा सुंदर ढंग से प्रो कर रखा गया। एक व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कृत्य किया। प्रथम स्कंद से पूर्व 6 अध्याय, जिन्हें हम भागवत जी का महात्म कहते हैं, इन 6 अध्यायों को निकाल कर पद्म पुराण से भागवत जी के महात्म के रूप में रख दिए। 6 अध्याय में से पहले अध्याय पर चर्चा करते हैं। पहले अध्याय का पहला श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है महाराज। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसका अन्वय श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपेण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कारणः एषां श्री कृष्ण भगवानः वयं नमः कुरुः। जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हिंदी में अर्थ सुनिए, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो समन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज, कृष्ण कन्हैया लाल को श्री कृष्णाय वयं नमः हम सभी प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर पहला श्लोक है। पहला शब्द वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, बोले सच्चिदानंद रूपाय। पहला शब्द है सच्चिदानंद।
जब इसका हम खंडन करते हैं तो माता जी 3 शब्द प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद का जब स्वर संधि लगाकर इसका हम खंडन करते हैं तो 3 शब्द प्राप्त होते हैं। पहला शब्द है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। सच्चिदानंद, हमारा परमात्मा, हमारा कन्हैया सत्य का स्वरूप है, चित्त का स्वरूप है और आनंद का स्वरूप है।